हम कल वापस जा रहे हैं, कल की फ्लाइट है। क्या क्या मतलब वापस जा रहे हैं? I mean, कोई इमरजेंसी हो गई है क्या? मम्मी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। क्या क्या तुम्हारी बात हुई है उनसे? और ये अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? उनकी तबीयत खराब है जब भी बात कर रहा हूँ ना, झूठ थोड़ी बोलूंगा। नहीं, झूठ नहीं बोल रही हो, लेकिन हमें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं और इतनी जल्दी वापस भी चले जाए। बस मैंने कह दिया आहिल, हम इतनी जल्दी वापस नहीं जा रहे। वो इमरजेंसी में है। तुम क्या चाहती हो, सारी जिंदगी मुझे पछतावा रह जाए कि जब मेरी माँ को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैं हनीमून पे था? कुछ नहीं होगा उन्हें, अगर अल्लाह ने चाहा ना तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। प्लीज तुम परेशान नहीं हो। नवेरा, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है अभी। लेकिन आहिल, हमारा जाना कोई जरूरी थोड़ी ना है। तुम्हारी आप ही है ना उनके पास, वो मैनेज कर लेंगे। और पहले भी तो वही करती है ना। नवेरा, तुम इतनी सेल्फिश होगी मुझे तवक्को नहीं थी। तुमने रुकना है तो रुको, वरना मैं कल वापस जा रहा हूँ। आहिल, आहिल मेरी बात तो सुनो। इतनी जल्दी कैसे वापस चले जाए? अभी तो आए हैं, कैसे समझाऊं मुझसे? आहिल, वो चाचा चाची आए थे, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, डकैती का अफसोस कर रहे थे। और वो कॉलेज जाने की क्या बात है? पूछ रहे थे कि कब से ज्वाइन कर रही हूँ कॉलेज, तो मैंने कहा कुछ दिनों में। नहीं, वो कॉलेज नहीं जा रही हो। क्यों? क्या मतलब आलियान? क्यों क्यों कॉलेज नहीं जाऊंगी? मैंने कह दिया ना, बस नहीं जाओगी तुम। आलियान, ये आप क्या? आलियान, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है ना मेरा लास्ट सेमेस्टर है, मेरा तो कॉलेज आना। सुनाई दिया या नहीं दिया जो मैंने कहा है? नहीं जाओगी तुम कॉलेज, बस बात खत्म हो गई। क्या बेवकूफ समझती हो मुझे? बेवकूफ समझती हो? अकल नहीं है मेरे पास? मुझे कुछ समझ नहीं आती कि तुम कॉलेज क्यों जाना चाहती हो? अरे पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तुम ना उस आशिक से मिलना चाहती हो। सब नजर आ रहा है मुझे, सब देख सकता हूं मैं। चाचा नहीं हूं मैं कि अपनी नाक के नीचे ना सब होने दे और बेटी मुंह पर कालक मलकर चली जाए और अफसोस करने बैठ जाए। मैंने कह दिया है, भूल जाओ कॉलेज को, बस। क्या ऐसे क्या देख रही हो? कुछ गलत नहीं कहा है मैंने। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे बाबा के बारे में इस लहजे में बात करने। पूरा हक बनता है मेरा, पूरा हक बनता है बोलने का। जो तुम लोगों ने मेरे और मेरे घर वालों के साथ किया ना, उसके बाद तो बनता है। तुम आरिश को पसंद करती हो और उससे मिलने के बहाने तलाश कर रही हो, और ये जो जिद है ना तुम्हारी कॉलेज जाने की, ये उसी से मिलने का एक बहाना है। कितनी बार, आखिर कितनी बार एक ही कटहरे में लाके मुझे बार बार खड़ा करेंगे आप? बताएं मुझे। आप हर बार उसे खुद मेरे सामने लाके खड़ा कर देते हैं।
एक ही बात 1000 बार आपको बता चुकी हूँ कि आरिश मेरा माजी था, उस माजी को मैं दफना चुकी हूँ, लेकिन ये बात आप कबूल करने को तैयार नहीं है। मुंह क्या देख रहा है? रोटी देना बीवी को, खुद ठूसे चले जा रहा है। ये लो बेटा, इसी को पकड़ा, निकाल रोटी निकाल लो बस। अब ले रही है। अब क्या हो गया? एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं ऑमलेट और बनवा दूँ, अंडा वगैरह। नहीं ताईजान, ये ठीक है, मैं यही खाऊंगी। देखो ना, हम लोग जब तक ये खाए ना, ये देखो ये नलियां ना खाए ना हम लोग, लगता है कुछ कमी रह गई। हाँ शाबाश। अम्मा वो नसरीन से देसी घी के पराठे भी बनाएंगे ना? अभी बनाती मेरा बच्चा, तूने क्या फिक्र की? नसरीन, अम्मा नसरीन को बोली शीर मार भी ठंडे गरम करके लाया। माशाल्लाह, खाए फिर भी जा रहे हैं। थोड़ा कोई नहीं, ठंडे हो गए भी। शाबाश शाबाश, खाओ। मुझे हैरानगी होती है तुम पे कि तुम इतनी सेल्फिश, इतनी मीन हो सकती हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी से है ना मतलब है, किसी और की परेशानी से तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अब क्या कर दिया मैंने? तुमने कहा वापस आओ तो आ गई हो ना, अब और क्या चाहते हो? और इतनी बातें क्यों सुना रहे हो? बातें ना सुनाओ तो और क्या करूं? जब से वहां से निकले तुमने ऐसे ही मुंह बना के रखा हुआ है। फ्लाइट पे भी तुम्हारा यही हाल था। मैंने ज्यादा से ज्यादा क्या कह दिया था? यही ना कि वापस चलो। एहसास नाम की चीज नहीं है तुम में। वैसे मैं किससे एहसास की बात कह रहा हूं? तुम में एहसास होता तो। क्या कहना चाहते हो? बात मुकम्मल करो ना अपनी। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ताना दे रहे हो ना मुझे, तंज कर रहे हो ना मुझ पर। तुम यही कहना चाहते हो ना कि अगर मुझे अपने वालिदैन का एहसास नहीं हो तो तुम्हारे वालिदैन का क्या एहसास करूंगी? यही ना? अंदर से तुम्हें भी बात मालूम है कि मैं ये बात कहूं या ना कहूं, क्या फर्क पड़ता है? Congratulations. थैंक यू। लवली। बस देखो, छोटा सा स्टार्ट है, आगे क्या होता है। स्टार्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है आरिश, मैं दुआ करूंगी कि कोई हमेशा कामयाब हो। मैं जानता हूँ। तो फिर अब क्या? ट्रीट दो भाई, स्पेशली इसलिए आई हूँ मैं यहाँ पर। पता है बहुत भूख लग रही है मुझे। गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। मजाक कर रहा हूँ, जो तुम बोलोगी वही करेंगे। अच्छा ये बताओ, यहाँ ही ऑर्डर करना है या कहीं बाहर चलना है? यहाँ सस्ते में निपटना चाह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से ही ट्रीट करूंगी मैं। जैसा आप बोले डॉक्टर साहब। वैसे भी मैंने कभी तुम्हें मना किया? वैसे फ्रेश फ्लावर्स मुझे बड़े पसंद हैं। पता है, इसलिए तो लाई हूँ। चलिए, अब बहुत भूख लग रही है आरिश। चलो लेट्स गो। अच्छा एक बात तो बताओ, नूर तो कॉलेज जाती थी ना, क्या आप भी जाती है कॉलेज? नहीं नहीं भाई, अब क्यों जाएगी? कोई कॉलेज वॉलेज नहीं जाती। आए थे आयशा, एजाज, बहुत वावेला मचाया, हमारी बेटी को कॉलेज भेजो, डिग्री लेगी, डॉक्टर बनेगी। मैंने कहा यहाँ कोई ऐसा नक्शा नहीं है, बस कहीं नहीं जा रही है। शादी हो गई है, घर में बैठे घरदारी करे, खामखा नौकरी करेगी, खानदान वाले थू थू करेंगे। सही किया तुमने घर में बिठा लिया,
डॉक्टर बन जाती तो फिर नौकरी करने की जिद करती। और आयशा और एजाज ने एक के नौकरी करने का अंजाम तो देख लिया ना। सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। ठीक किया तुमने बिल्कुल घर में बिठा लिया। हाँ सही कह रही हो शकीला, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। वैसे एक बात है इशरत, ये जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती है ना, इन्हें घर बसाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। बस इन्हें तो चस्का लग जाता है पैसे कमाने का, बाहर घूमने फिरने का। मुझे तो नहीं लगता इसका आलियान के साथ निभा होगा। इसका तो नखरा ही बहुत है। हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, है तो सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। नूर बेटा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई इशरत, ये तो कहीं से तुम्हारी बहू नहीं लग रही। ना कोई हार, ना कोई सिंगार, ना कोई चूड़ी, ना कोई जेवर। भाई सुनारों की बहू हो, सच सवर के रहा करो। अरे हाँ भाई, मैं तो बहुत कहती हूँ उसे, पर ये सुनती कहाँ है। अब बैठ भी जाओ। वैसे दुल्हन जितनी बनी सवरी हो ना, उतनी ही अच्छी लगती है ससुराल वालों को भी और शौहर को भी। हाँ तो और क्या, सही कह रही हैं। ये लो। अरे रख लो। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? प्यार होता है बड़ों की तरफ से, रख लो। रख लो, इतने प्यार से दे रही हैं। शुक्रिया। अरे शकीला, इन्हें इन रस्मों रिवाजों का क्या पता। एजाज और आयशा ना कभी खुद गए और ना बच्चों को लेकर गए कहीं, तो ये क्या जाने ये रस्मों रिवाज। अच्छा नूर, जाओ तहसीन को बुलाओ, पता नहीं कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई। जाओ जल्दी लेकर आओ। जी।